हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो इससे पिछली वीडियो में हम देख चुके थे कि फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। तो आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे ये फर्स्ट ईयर बीटेक में या फिर बीएससी वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये 5 नंबर, 7 या 10 नंबर में भी आता है कि वेव एंड फेज वेलोसिटी क्या होती है एंड इसके बीच का रिलेशन बताइए। तो हम जो बेसिक बेसिक पार्ट था इंट्रोडक्शन वो पिछली वीडियो में देख चुके थे। अब हम देखते हैं वीपी एंड वीजी में रिलेशन क्या होता है। तो बिना किसी बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं। एंड जो इसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, नमक मिर्ची लगा के लिखना होता है, नाउ वी नो दैट और इंग्लिश, वो सब आप अपने हिसाब से पेपर में लिख सकते हैं। हम देखते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो हमको पता है, वी नो दैट कि वीपी वीपी जो होता है फेज वेलोसिटी, वो हम देख चुके थे कितना होता है वीपी। ये था हमारा ओमेगा अपॉन के। एंड हमारा ओमेगा की वैल्यू क्या थी, याद रखिएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई एफ एंड के इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये बात आपको याद रखनी है। इधर से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू चाहूँ तो ओमेगा इज इक्वल्स टू के वी पी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ग्रुप वेलोसिटी से हमको पता है, अगर मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम ग्रुप वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के फॉर्मूले से हमको पता है कि वी जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी जी होता है जो, वो होता है डी ओमेगा अपॉन डेल्टा के, या डी ओमेगा अपॉन डी के। एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी जी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स वी पी, के वी पी अपॉन डी के। देन इधर से क्या जाएगा, जब दो फंक्शन का जब मल्टीप्लाई में होते हैं और इनका डिफरेंशिएशन करना होता है तो कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि जब मैं के का डिफरेंशिएशन करूँगा तो वीपी, और जब वीपी को सिंपल छोड़ दूंगा और के का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी के अपॉन डी के सिंपल, प्लस एक बार के को बाहर निकाल दूंगा तो डी वी पी अपॉन डी के। तो इधर से क्या आ जाएगा, डी के अपॉन डी के 1 हो जाएगा। तो इधर से जो वी जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वी पी प्लस के टाइम्स डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इधर से मैं वैल्यू रखूंगा कि ये भी अपॉन में डी के था, सॉरी, तो के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो वैल्यू रख देते हैं। तो इधर से वी जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा वी पी प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई में डी वी पी अपॉन डी 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, वी पी प्लस 1 अपॉन लैम्डा इंटू डी वी पी अपॉन डी 1 अपॉन लैम्डा। अब एक बात इधर बहुत समझने की है, जो सब लोगों को समझ नहीं आती, वो स्टेप डायरेक्ट मैं भी लिख सकता हूँ। एंड ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो ये स्टेप डायरेक्ट लिख देते हैं। ये कैसे आया, थोड़ा आप समझने की बात है कि जैसे हम जब एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, कि जैसे डी वाई ऑफ डी एक्स ऑफ किसका, एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो सिंपल बना जाता है, एक्स स्क्वायर का करते हैं तो 2x आ जाता है। ऐसे ही जब हम डी वाई डी एक्स ऑफ क्या करें, 1/x करें तो ये कितना आता है, जब हम 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है -1/x²। ऐसे ही अगर हम 1/λ का डिफरेंशिएशन करें तो -1/λ² आना चाहिए। बट डिफरेंशिएशन कब होता है, जब d1/x अपॉन डी एक्स हो। इधर तो अपॉन में कहीं d1/λ है नहीं, तो मैं इधर क्या करूँगा, मैं मतलब डी एक्स होना चाहिए, तो इधर मैं डी लैम्डा से डिवाइड कर दूंगा और डी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डी 1/λ अपॉन डी लैम्डा, ये क्या बन गया, डी 1/x अपॉन डी एक्स, ये था -1/x²। तो ये टर्म क्या बन जाएगी पूरी, ये टर्म बन जाएगी हमारी -1/λ²। तो मैं इधर से लिख सकता हूँ कि अब ये हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वी पी प्लस 1/λ डी वी पी अपॉन -1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, λ² और इनटू में डी लैम्डा, डी
लैम्डा। अब ये अपॉन के भी अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा, एंड ये माइनस का साइन है, ये प्लस का है तो मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा। तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा हमको, वी पी प्लस, प्लस नहीं होके माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में एक लैम्डा था ही, एंड मल्टीप्लाई में डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन था, एक लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। इधर से हमको क्या रिलेशन मिलेगा, वी जी इज इक्वल्स टू वी पी माइनस माइनस इधर एक लैम्डा बचेगा तो लैम्डा टाइम्स डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। बस इतना सही डेरिवेशन था, हमारा डेरिवेशन खत्म हो चुका है, एंड लगभग 80 से हमारा 85% डेरिवेशन लगभग फिनिश हो चुका है। आप इतना भी करके आते हैं तो आपको आराम से 10 में से 6 7 8 मतलब 8 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन एंड पहले इससे पिछले लेक्चर में जो हमने डिफाइन किया था कि वेव वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी क्या होता है, ये सब प्रॉपर। ये तो आ गया हमारा रिलेशन कि वी जी इज इक्वल्स टू वी पी माइनस लैम्डा डी लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। डेरिवेशन हो गया फिनिश। बट कई बार 1-2 मार्क्स में एक एक्स्ट्रा चीज पूछ लेते हैं उसी डेरिवेशन में कंटिन्यू करके, एक छोटा सा पॉइंट प्रूव करने के लिए, तो हम वही प्रूव करते हैं। एक शब्द आता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वो होता है जिसमें वीपी फेज वेलोसिटी लैम्डा पर डिपेंड ना करती हो, क्योंकि हम देख चुके हैं कि फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा अभी तक, वीपी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, एंड के क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो कहीं ना कहीं वे फेज वेलोसिटी जो है वो लैम्डा पर डिपेंड कर रही है, उस पर निर्भर कर रही है। बट नॉन डिस्पर्सिव मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसपे फेज वेलोसिटी होती है या किसी वेव की वेलोसिटी होती है वो उसके वेव लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। तो फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड नहीं करती तो उसके रिस्पेक्ट में उसका बदलाव कैसे आएगा। जैसे अपन मान लेते हैं कि 2 सेपरेट देश हैं, एक इंडिया एक अमेरिका है, दोनों की इकोनॉमी में आपस में मान लेते हैं कोई मतलब फर्क नहीं, मतलब आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर अमेरिका में किसी चीज का प्राइस बढ़ता घटता है तो क्या उससे इंडिया में कुछ चेंज आएगा? नहीं, कॉमन सी बात है कि नहीं आएगा। ऐसी वो चीज है कि हमको जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंस बताता है। तो ये चीज से मैं क्या लिख सकता हूं कि डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, मतलब जो वीपी में चेंज हो रहा है ड्यू टू लैम्डा वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब इधर डी वी पी अपॉन डी लैम्डा वाली चीज 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दूं तो मैं लिखूं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो इधर से वी जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी पी माइनस लैम्डा टाइम्स डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। बट डी वी पी अपॉन डी लैम्डा तो 0 है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए, तो ये 0, तो ये चीज़ पूरी कट के ही 0 हो गई। इसको मैं सब 0 कर सकता हूँ। तो इधर से क्या आ गया, वी जी इज इक्वल्स टू वी पी। तो ये छोटा सा एक पॉइंट था डेरिवेशन का जो कई बार आता है प्रूव करने के लिए। डायरेक्ट आता है प्रूव दैट फॉर अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ग्रुप वेलोसिटी। तो ये प्रूव हो गया है। बाकी मोर जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है। इसके अलावा भी कुछ रिलेशन होते हैं रिलेटिविस्टिक, मतलब अगर हमारी वेव की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के 5 पहुंच जाए, उसके आसपास ट्रेवल करे, लाइट की स्पीड c होती है, तो रिलेटिविस्टिक रिलेशन क्या होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन होता है वी पी इज इक्वल्स टू वी जी अपॉन 2, या ये सब रिलेशन कैसे आते हैं। एक और रिलेशन होता है इसके अलावा, वी जी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन वी पी, तो यहाँ से वी जी इंटू वी पी सी स्क्वायर आ जाते हैं। तो ये सब रिलेशन आते हैं आगे रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेशन में। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, आपकी जानने की इच्छा हो। बाकी हमारा मेन डेरिवेशन खत्म हो चुका है। बहुत सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, ऑफ टॉपिक ऑन टॉपिक, आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। अगर अच्छा डाउट होगा तो एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा सेपरेट। एंड अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।